नमस्कार सभी लोगों को। मनुष्य आखिर दुखी क्यों है? यह संसार सुख दुख जन्म मरण से परिपूर्ण है। जो भी व्यक्ति संसार में आया है उसे इन अनुभवों से गुजरना पड़ा है। कभी उसे सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी वियोग के कारण दुख होता है तो कभी किसी अन्य कारण दुख प्राप्त करता है, कभी शरीर को कष्ट होता है तो दुख होता है। सुख क्षणभंगुर है। इस संसार की वस्तुओं में जो हम सुख को तलाश करते हैं वो क्षणभंगुर है। कुछ समय बाद वो सुख दूर हो जाता है। तो हमें उस सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए जो निरंतर चलता रहे, जो हमेशा जो सच्चिदानंद है उसकी हमें तलाश करनी चाहिए कि आखिर सच्चा आनंद, सच्चा सुख कहाँ है। अगर व्यक्ति को सुख दुख से दूर रहना है, जन्म मरण के चक्कर से बाहर आना है, तो उस परमात्मा को पाना होगा, उस आत्म साक्षात्कार को करना होगा, जिसके बाद इंसान दुख रूपी इस संसार से पार हो जाता है। तो इसी क्रम में हम आगे बताएंगे कि व्यक्ति को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि हमारा ध्येय क्या है। शास्त्रों में उल्लेखित है कि माया रूपी पर्दे से हमारा ज्ञान ढका हुआ है। हम उस माया से पार कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले हम भूले हुए हैं, हमें ये ज्ञान नहीं है कि हम हैं कौन, आखिर हम इस संसार में आए क्यों हैं। हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हम यहाँ पर धन एकत्रित करने आए हैं? अगर हम धन एकत्रित करने आए हैं तो बहुत सारे लोग जो धन एकत्रित करके अंत समय में दुखी होकर सारे धन का त्याग करके चले गए हैं। तो निचोड़ ये निकलता है कि हम धन को एकत्रित करने नहीं आए। माया मोह हमें ऐसा घेरता है कि पुत्र पुत्रियां रिश्तेदार ये सब उसी समय तक साथ देते हैं जब तक हमारा शरीर अपना साथ देता है। तो अगर यह जगत मिथ्या है तो सच क्या है? अगर ये जगत झूठ है, सब कुछ गलत है, सब कुछ झूठ है, तो है क्या? तो हमें उसकी तलाश करनी है। हमें संसार में रहकर संसार में रहकर उससे वैराग्य में रहकर उस परमात्मा को पाना है। क्योंकि हम जितना ही किसी चीज को कस के पकड़ते हैं वो चीज हमसे उतना दूर होती जाती है। तो हमें इस संसार को इतने कसकर पकड़ना नहीं है, क्योंकि एक दिन जब हमारी सांसें चली जाएंगी तो ये पकड़ हमारी खुद ब खुद ढीली हो जाएगी और हम इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। तब कोई व्यक्ति, कोई धन, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा और हमें पछतावे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कि यह जो तन है बहुत ही बहुमूल्य है। यह तन जो मानव शरीर है, इस शरीर में आप उस ईश्वर को जान सकते हो जो सभी जगह विद्यमान है, आपके अंदर, मेरे अंदर और इस पूरे जगत में।
तो हमें ये सोचना है, ऐसे कर्म करने हैं, ऐसा कुछ करना है कि हम उससे जुड़ पाएँ। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।